हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से मेरे सॉरी 4 नंबर से। मेरे प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पार्ट 1 में कर लिए थे और ये मेरा पार्ट 2 है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। और जैसा आप सभी भली बातें जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से 8.1 क्वेश्चन के सारे प्रश्न भी बताए हैं और जिसके जितने कंसेप्ट होते हैं और आप लोग जान सकते हैं जो ट्रायंगल के सॉरी कह सकते हैं त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, वो सारे फॉर्मूले मैंने आप लोग को पहले ही बता दिए। 1 टू 4 यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 4 तक पार्ट्स में आप लोग देख सकते हैं जाके, जिसमें कि मैंने आप लोग को सारे फॉर्मूले करवाए। अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आप लोग को, जिसमें कि हमने आप लोगों को याद करना नहीं बल्कि उसको सीखना समझा है, जो कैसे हम लोग इसको सीखते हैं और कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इसको याद रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। याद कर लीजिएगा, 10 दिन याद रहता है, 12 दिन याद रहता है, लेकिन जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने गुरुजी का देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को भूलने का कहीं से कोई ज़रूरी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग खुद उसे निकालना जान चुके होंगे। क्योंकि निकालने के बारे में अगर आप एक बार सीख लेते हैं, तो फिर आप लोग उसको कभी नहीं भूलते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को 5 को। बेसिकली मैंने आप लोगों को इसका मान के बारे में आप लोग को बता दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए या आप लोग वीडियो देख लीजिए जिसमें कि पार्ट 2 या पार्ट 3 होगा, जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया था मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग इसका मान कैसे निकाल सकते हैं। याद करना तो दूर का बात छोड़िए, हमने निकालने के बारे में सिखाया था और आप लोग चुटकियों में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर आप लोग उसका मान निकाल भी लेंगे। जैसे कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये भली भांति सब जानते होंगे। प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस अब कौशिक 60 का मान निकालना है। देखिए हम आपको एक एक निकालने के बारे में भी सिखाते हैं। यहाँ से कौशिक 60 निकालना है, तो कौशिक 60 किसका उल्टा होता है बाबू? साइन का उल्टा। तो साइन 60 डिग्री का मान हमें मालूम करना होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ये आपको मैंने बताया था, जो साइन का मान अगर आप लोग ध्यान पे रखते हैं तो उसके बाद आपका सारा मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो जब हमें कौशिक 60 का मान निकालना हो ना बाबू, या किसी भी जो भी मान निकालना हो उसका साइन का भी ले लेंगे। ठीक है, अब बाद में कि उसको हम क्या करेंगे तो उल्टा कर देंगे। उल्टा यानी कि यहाँ से ये 2/√3 हो जाएगा कौशिक 60 का मान। उसी प्रकार से ये बट्टे में नीचे में बराबर दे दिए हमने, बट्टे दे दिया। अब सेक 30 का मान निकालना है, तो देखिए फिर इसको तरीके बताते हैं हमने। सेक 30, तो सेक 30 का किसके उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कॉस 30 का उल्टा है। अब कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 का मान भी रूट, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का भी मान होता है, √3/2 भी होता है। तो जब यहाँ से हम सेक 30 डिग्री निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, तो यानी 2/√3 हो जाएगा। यानी 2/√3 प्लस कॉस 60 यानी कि 1/2 और प्लस कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 का मान 1 ही होता है, जो टेन 45 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, समझिएगा, तो आपके फिर बन जाएंगे और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगा। अब यहाँ से बच्चे को क्या होता है, तो ये तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं तो इतना भी कर लेते हैं, और इतना करने के बाद वो उसको कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन करने में अब क्या है, अब यहाँ से 2 और 3 का क्या कीजिएगा, तो आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा और भिन्न का जोड़ घटाव का क्रिया करके मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करिएगा, तो ये 2√3 आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें भाग दिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से ऊपर में √3 बचेगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो डायरेक्टली इससे गुना हो जाता है, तो ये 2√3 ही हो जाएगा 1 से गुना करने पे, माइनस अब मेरे पास √3 को √3 से गुना करने पे कट जाएगा, और 2 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये 4 निकल के आएगा। अब ये बट्टे हम बड़ा वाला बट्टे देते हैं, जो इसका ओरिजिनल बट्टा है कह सकते हैं। यहाँ से भी 2√3 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीपल करने पे 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 को 1 से मल्टीपल करने पर √3 आएगा, और यहाँ से देखिए तो यहाँ पे प्लस ही है। एक बार देख लीजिए, ये तीनों में प्लस ही है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों में प्लस ही है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से ये रूट, और यहाँ से जब 1 है आ गया, 1 को जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टली इससे हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 2√3 जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाने के टर्म ये इससे क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, √3 और 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3 -4 बट्टे में नीचे में देखिए ये √3 और 2√3 क्या हो जाएगा, 3√3, अब प्लस में 4 है तो प्लस में 4 कर दीजिए। इतना कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इतना करने के बाद अब हमें आपको देखेंगे, आप देखेंगे तो आपका आंसर इतना नहीं है, तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो कोई बात नहीं। देखिए मैंने आप लोग को बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग कभी भी हर में जो होता है, वो जो ऐसे हम लोग डिनोमिनेटर भी कहते हैं, उसमें रूट वाला संख्या को नहीं रखते हैं, इसीलिए उसको ऊपर लेके चले जाते हैं या रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ऊपर ले कैसे जाएंगे, नीचे दिखाई पड़ रहा है ना बाबू,
4/3√3 प्लस 4। इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे किससे, तो √3 माइनस 4/3√3 माइनस 4 से। यहाँ पे प्लस हो तो माइनस से किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम 3√3 को a मान ले और 4 को b मान ले तो ये a माइनस बी हो जाएगा और ये a माइनस बी हो जाएगा। तो जब a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीपल करेंगे तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग गौर करेंगे, देखेंगे और आपको अलजेब्रा का हो मेरे प्यारे बच्चों मेंसुरेशन का 2D एवं 3D जितने भी फॉर्मूले सारे त्रिकोणमिति कराने से पहले वो आप लोगों को बता दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको आता होगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं आता है तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग को बताया गया है, आप लोग जरूर देखे होंगे। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कितना है 3√3 और b कितना है 4 अब बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा 3√3 का जब स्क्वायर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ ये 3 का भी स्क्वायर है और ये √3 का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो √9 आता है और √9 का वर्गमूल 3 ही आ जाएगा, इसलिए 9 या 27 निकल के आ जाएगा। तो इसको जब हल कीजिएगा तो ये 27 आ जाएगा। सॉरी एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, हमें बट्टे में भी लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर करने पे 27 आएगा और माइनस 4 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा। अब चलिए 3√3 का स्क्वायर अभी मैंने किया था 27 आया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 की 3 6 6 चौके 24√3। अब बटने में क्या आ जाएगा, 16 में से 27 में से 16 जाएगा तो 11 निकल के आएगा और जब इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा तो 43 माइनस 24√3 बटे 11 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डिनोमिनेटर है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आ गया है, 11 आया है, ना तो इसमें रूट लगा है ना ही कुछ सिंपल सा आ गया ना बाबू, इसीलिए अब यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया या कहीं से कोई कठिनाइयाँ नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा क्या होते हैं ना तो कैलकुलेशन वेज होते हैं, तो इसे आप लोग को और ये प्रश्न कैलकुलेशन के लिए दिए ही जाते हैं, उसमें बच्चों का कैलकुलेशन चेक किया जाता है जो आप लोगों ने क्या जो बचपन से सीखे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जोड़भिन्न का घटोभिन्न का गुणाभिन्न का भाग, तो क्या वो आपको प्रॉपर वे में सही से अच्छी तरीके से आता है, क्या आपने क्लास 8 के अंदर अलजेब्रा सीखा है उसके सारे फॉर्मूले आपको याद होते हैं कि नहीं होते हैं, वो सारे फॉर्मूलों का भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो सारे सूत्र का भी आप लोग को यूज होता है। तो मेंसुरेशन के भी फॉर्मूले आप लोग को बता जा चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो अलजेब्रा के भी फॉर्मूले, तो सारे फॉर्मूले को लिख लीजिएगा कॉपी पे कागज कलम पे और उसको अपने जिस रूम में पढ़ते होंगे उस रूम में आप लोग उसको क्या कीजिएगा तो चिपका दीजिएगा या जहाँ पे भी पढ़ते हैं जहाँ पे सोते हैं, क्योंकि अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग उसको बार बार देखेंगे ना तो आपको वो स्मरण शक्ति में याद रहता है, कभी भी आपसे अगर कोई पूछे तो आप लोग उसको बता सकते हैं। चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको भी उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए cos 60 का जो मान होगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और उसे 5 से गुना करना ही करना है। 5 cos 60 का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 होता है और यहाँ से स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो हमें सेक 30 का मान हमें नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे हम cos 30 को खोजेंगे, तो cos 30 का मान होता है √3/2, हमें जस्ट उसको अपोजिट कर देंगे यानी 2/√3, तो 4 गुना 2/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब -10 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बोलेंगे सर हम यहाँ से सेक और कौशिक का तो मान पता कर लेते हैं, लेकिन सर टेन और कॉट के बारे में भी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को गुरुजी सारे जुगाड़ बता चुके हैं, जो कि पार्ट 1 से लेके पार्ट आप लोग जितने भी बताएं आप लोग सारे पार्ट्स को देखिए, पीछे जो 8.8 के पीछे बताए हैं आप लोग के गुरुजी ने मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें ही सारे कंसेप्ट को, क्योंकि एक वीडियो जब आप लोग के लिए बना दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो उसमें जितने प्रकार के भी कंसेप्ट होते हैं सारे कंसेप्टों को सिखा दिया जाता है, आप लोग को बता दिया जाता है और सिखा दिया जाता है। अब फिर जब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं तो वहाँ पे सारे कंसेप्टों को जिक्र करना मेरे प्यारे बच्चों वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उससे वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाता है और उसी के वजह से नहीं समझाते। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो बहुत सारे बच्चे हमारे 1 भी दे देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे 1 नहीं देना है, जो है उसके मान को बैठा के और जब 1 आएगा तो 1 देना, ठीक है ना। पहले मान देखिए तो साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान √3/2
2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन है। तो इसको जब हल कीजिएगा तो ये 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 अब बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अब बटे में मेरे प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1/4 अब प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 5/4 प्लस 4 को 4 से तो 16/3 माइनस 1 अब बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए, अगर हर समान हो तो अंश आपस में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो ये 3 + 1 क्या हो जाएंगे, 4/4 हो जाएंगे। तो 4 से 4 कट के 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 5/4 और आप लोग क्या कीजिएगा तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो इसका 4 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 आ जाएगा बाबू। तो भाग देने पर 3 मर्द हो जाएगा, 3 को 5 से गुना 15 प्लस 3 चौके 12 16 चौका 64 माइनस 1 और बटे में 1 होगा। तो 1 देने से या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग 1 नहीं ही देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जब इसको जोड़िएगा आप लोग तो कितना आ रहा है देख लीजिए। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो 6 5 4 9 और 7 यानी कि 78 और माइनस 1 करेंगे यानी कि 79 आ रहा था मेरे प्यारे बच्चों। 1 माइनस चला जाएगा तो 78/12 आ रहा है। तो 6 से काटिएगा तो 13 6 का 6 13 है 78 और 6 दूना 12 तो 13/2 आ रहा है आंसर इसका। देख लीजिए एक बार कितना निकल के आया था आप लोगों को। कितना है तो एक बार देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से 4/3 हो जाएगा माइनस 1 तो 12 LC 5 4 9 6 1 7 79 में से 1 जाएगा तो 78 ठीक है बटे 12 67/12 आ रहा था। cos स्क्वायर 60 का मान होगा 1/2 sec स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा cos 30 2/√3 2 दूना 4/√3 का मान 3 1/4। देखिए सही से पहले प्रश्न लिखा गया है sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। प्रश्न तो सही है, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कहीं से मिस्टेक या हम देख लेते हैं एक बार। आप लोग थोड़ा 2 सेकंड का वेट कर लीजिए कहाँ गलती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था 12 जब लिया था तो यहाँ से भी इसको भी गुना हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गया लास्ट में, लेकिन देखिए सवाल का आंसर भी नहीं मेरा आ सका। तो यहाँ से इसका आंसर 67/12 हो जाएगा और यह इतना ही आपका आंसर निकल के आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ये पार्ट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके हर एक गुरुजी का नोटिफिकेशन वीडियो का जाता रहे पहुंचता रहे। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को इसी तरह से समझाया जाएगा और अच्छे तरीके से बताया जाएगा, लेकिन आप लोग को उसके लिए क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जो भी आपके गुरुजी आप लोग को बताते हैं वो अपने कॉपी और पेन की मदद से मेरे प्यारे बच्चों अपने नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छे तरीके से उसको समझ लीजिए सीख लीजिए और जितने भी सूत्र होते हैं वो सारे सूत्र को अपने ध्यान पे रखने होते हैं और उसको रिवाइज करते रहिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से समझेंगे, उसे भी सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।